नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी में 2 क्वेश्चन और यूपीएसआई में 3 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। देखना भाई, और यूपीएसआई के लिए आज तक अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन ही 7.5 नंबर के हैं। टोटल लगभग 8 नंबर के यूपीएसआई में होगा। 2 क्वेश्चन आओगे रेलवे ग्रुप डी और 1 क्वेश्चन आओगा एसएससी जीडी, जिसके लिए आज का मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिसका पहला टॉपिक है आज आयत। आयत के ऊपर ध्यान देंगे। आयत ऐसी आकृति 4 भुजाओं से घिरी, 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत की परिभाषा क्या बताई? आयत 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अर्थात यह भुजा अगर है तो इसके सामने की भुजा भी ए होगी, या बी है तो यह भी बी होगी, और प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा भाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? आयत का क्षेत्रफल हो लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई है, इसलिए जो क्षेत्रफल का मात्रक होगा वो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इनमें निकल का होगा भाई। या तो वर्ग मीटर बोलेंगे या मीटर स्क्वायर बोलेंगे। अगर मीटर में है, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ए और चौड़ाई बी मान रखी तो 2 कोष्ठ में ए प्लस बी। आयत का विकर्ण, विकर्ण क्या हो भाई? ध्यान देंगे, सम्मुख शीर्षों को अगर मिलाना है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो यह रेखा है यह कहलावा है विकर्ण, और इसकी लंबाई अगर निकालनी तो आयत का विकर्ण बराबर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो पहला सूत्र उतारो अपने और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया भाई? एक आयत की लंबाई 8 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण तीनों चीजें निकालनी भाई। लंबाई भी पता और चौड़ाई भी पता, तो क्षेत्रफल पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल निकालना। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता हमने, बस सब काम हो जाएंगे। क्षेत्रफल की लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है 8 और चौड़ाई है 6, तो 8 छंग 48 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे या वर्ग मीटर में होगा भाई क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन करें परिमाप का, तो परिमाप बराबर आयत का परिमाप, मेरे फॉर्मूले या दो बस वो सब चीज हो जाएगी। 70% क्वेश्चन केवल फॉर्मूले पे ही डिपेंड है। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा भाई? 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई कितनी है 8 प्लस चौड़ाई कितनी है 6, तो 2 गुना 8 और 6 14, 14 दूनी 28 मीटर, यू खाली मीटर में होगा भाई परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट विकर्ण भी पूछा, तो विकर्ण बराबर क्या हो गई? विकर्ण बराबर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई 8 का वर्ग 64 प्लस चौड़ाई 6 का वर्ग 36, और 64 में 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई 10 मीटर, यू आ जाएगा विकर्ण। तो 3 क्वेश्चन करे थे, तीनों क्वेश्चनों का आंसर बाहर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना भाई, क्षेत्रफल दिया और भुजाओं का अनुपात दिया, तो पहला भुजाओं का जो अनुपात है इसमें अनुपात में x मानना पड़ेगा। ये नाम लेंगे 9x अनुपात 7x। अब क्षेत्रफल हमने दिया, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हमने, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया भाई 252। क्षेत्रफल क्यों? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान है, इसका मतलब 252। लंबाई कितनी है 9x, मान टेक दो भाई, गुणा चौड़ाई कितनी है 7x बराबर 252। देखियो 9 तक कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 बच गए 9 8 72, 7 चौक 28, x के गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 बराबर है 4। हमने चाहे x की वैल्यू क्यों, चाहे x का मान टेक देंगे, लंबाई पता लग जाएगी चौड़ाई भी, तो x स्क्वायर का मान 4 है, या घात उधर ले देंगे तो ये रूट बना देगी, वर्गमूल बना देगी, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। जब x का मान आ गया, x का मान यहाँ टेक दो, लंबाई और चौड़ाई निकल कर आ जाएगी।
तो लंबाई और चौड़ाई अनुपात की बजाय अब डायरेक्ट हो जाएगी। तो 9x थी भाई, 9 गुणा x का मान आया 2, तो लंबाई होगी 18, चौड़ाई है 7x, 7 गुणा x का मान आया 2, चौड़ाई होगी 14। अब लंबाई भी पता लग गई, चौड़ाई भी हमने निकालना कि परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला पता होगा, बस हमने आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई कितनी है 18 प्लस चौड़ाई कितनी है 14, 18 और 14 कितने हो जाएंगे 32, 32 गुणा 2 64 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। करो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया भाई, उस आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर व विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। परिमाप निकालना, एक भुजा तो पता, पहला दूसरी भुजा निकालनी पड़ेगी जब जाके परिमाप निकलेगा भाई। हमने विकर्ण के बारे में पता कि जो विकर्ण हुआ है वो क्या होगा संबंध इसमें कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये तो होगा विकर्ण। विकर्ण का स्क्वायर पता हमने, ये विकर्ण है 26, 26 का वर्ग करेंगे अगर हम, तो 26 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 676 बराबर लंबाई, लंबाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखियो लंबाई मान लो अगर 10, 10 का चौड़ाई मान लो, या लंबाई को एक भुजा है तो लंबाई 10 का स्क्वायर 100 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो 676 मतलब 100 जा कट जा कितना बचेगा भाई 576 बराबर चौड़ाई स्क्वायर। हमने चाहे चौड़ाई तो यू स्क्वायर इधर जाकर रूट बना देगा, तो 676 का वर्गमूल निकाल देंगे बराबर आ जाएगा चौड़ाई, तो वर्गमूल कितना 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह चौड़ाई, चौड़ाई 24, लंबाई पहले पता 10 के निकालना हमने परिमाप, परिमाप आयत का परिमाप, परिमाप का सूत्र पता हमने बस, तो आयत का परिमाप क्यों 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात जो परिमाप हो कि हो भाई यंत्र ध्यान देंगे आपका काम आ गया बात, परिमाप के हो लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना, लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई है 24, 10 का 24 का योग 34, 34 गुणा 2 करेंगे तो 68 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार प्लाट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्रम से 8:5 है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों का दिया हुआ मान कि यह 8 है या 5 है, x मान लो, x मान लो, वो बाकी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा भाई। नुका यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, देखिए ध्यान का अंतर ध्यान का, जब अंतर या योग की जरूरत पड़ा है तो x की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां गुणा हुआ है वहां जरूरत पड़ा है कि x मानना ही मानना पड़ा है हमें, तो लंबाई 8 चौड़ाई 5, अंतर कितना है इनका 3, और ध्यान देंगे चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, कम हो या ज्यादा हो, कम और ज्यादा क्यों अंतर ही तो हो, अंतर कितना है देखियो लंबाई कितनी ज्यादा 3, यानी कह लो चौड़ाई कितनी कम है 3, और वो कह रहा 3 नहीं 60 मीटर कम है भाई, 3 तो 60 कितनी बार कटेगा 20, 20 गुना तो यू भी 20 गुना कर लेंगे, इसका मतलब लंबाई 160 मीटर है, यू भी 20 गुना कर देंगे, इसका मतलब है चौड़ाई 100 मीटर है, लंबाई भी पता लग गया चौड़ाई भी। अब क्या कर रहा हो प्लाट का परिमाप ज्ञात कीजिए, प्लाट है जब आयताकार तो आयत का परिमाप क्यों, परिमाप दोनों भुजाओं के योग का 2 गुना, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई कितनी है 160 प्लस चौड़ाई कितनी है 100, 100 160 260, और 260 की गुना 2 में करेंगे तो 26 दूनी 52, 520 मीटर आ जाएगा परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 अधिक है, 48 मीटर अधिक है भाई, लंबाई जो है वो चौड़ाई से, लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया हमारा है, लंबाई अधिक है चौड़ाई से तो x मान लिया हमने लंबाई, हाँ चौड़ाई भाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसका 48 अधिक, यानी x प्लस 48 या हुई के, अगर चौड़ाई x तो लंबाई उसका 48 ज्यादा है, इसका मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 48, लंबाई भी पता लग गया चौड़ाई पता लग गया, ना दे रखे हमारा परिमाप, तो पहले परिमाप का x का मान आओगे भाई, तो आयत का परिमाप कितना दिया हमने मारते हैं 800, परिमाप के 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 800, 2 तक कट जाएगा 400 बार, ध्यान देंगे लंबाई कितनी है x प्लस 48 प्लस चौड़ाई कितनी है x बराबर 400, x x जुड़ जाएंगे 2x बराबर,
48 उधर जाएगा घट जाएगा भाई, 400 मत 48 घटाओगे 352, तो 2 तक कट जाएगा भाई, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12। तो x का मान कितना 176। x का मान जब 176 है, या मान टेक दो 176 प्लस 48, 8 6 14 80 1 7 4 11 1 12 80 1 1 रे 2, और यह कितनी होगी 176। तो हमने लंबाई भी पता लग गई, चौड़ाई भी पता लग गई। पूछा कि हमने खेत का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्यों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 224 गुणा चौड़ाई कितनी है 176, गुणा कर देंगे हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा भाई। गुणा भी से कहनी पड़ेगी तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, गुणा कर देंगे क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक आयताकार प्लाट की लंबाई व परिमाप, लंबाई का और परिमाप का अनुपात दिया भी मारते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई और परिमिति, परिमिति बोल दो या परिमाप बोल दो, बात एक ही है, का अनुपात कितना है 5:16। तो क्या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ मारता, तो लंबाई का और चौड़ाई का, तो लंबाई तो हमें पता ही है, लंबाई कितनी है 5, एक चौड़ाई और 6। ध्यान देंगे जब ये हमें परिमाप पता, परिमाप क्यों, लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों के योग का 2 गुना, इसमें ही देख देंगे, ध्यान देंगे 2 परिमाप क्यों, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 16, 2 तक कट जाएगा 16 8 पर, लंबाई का मान पता 5, 5 प्लस चौड़ाई बराबर 8, उधर जाएगा घट जाएगा, तो चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा भाई 3, मान टिक देंगे हम। तो लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:3। तो करो क्वेश्चन नंबर 6 तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया भाई, एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, आयताकार खेत इस टाइप का होगा, इसके चारों ओर अगर इस पॉइंट तक चले हम तो या भुजा या और या दोबारा फिर यही लौटने का, टोटल कितनी दूरी तय करी 6 किलोमीटर। और ध्यान दे किसी भी आकृति के, चाहे वो आयताकार है, चाहे वर्गाकार है, चाहे वह त्रिभुजाकार है, उसकी सारी भुजाओं की लंबाइयों का योग ही उसका परिमाप कहलाता है भाई। तो देखिए ध्यान से, यह भुजा भी जुड़ गई, यह भी जुड़ गई, यह भी जुड़ गई, यह भी जुड़ गई, और सारी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो यू परिमाप दिया हमने, ध्यान देंगे इस बात में, तो आयत का परिमाप दिया हमने, आयत का परिमाप, परिमाप कितना दे दिया भाई 6 किलोमीटर। वह क्षेत्रफल हमने दिया, क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर लिख दो या 2 वर्ग किलोमीटर लिख दो। परिमाप क्या हो गई 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका मान है 6, क्षेत्रफल क्यों लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मान है 2, 2 तक कट जाएगा 3 बार, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग कितना है 3, जबकि लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल कितना है 2। ये अंतर ऐसी संख्या, ध्यान देंगे ये भी लंबाई चौड़ाई है, ये भी लंबाई चौड़ाई है, दोनों में संबंध पता लग गया हमने। 2 ऐसी संख्या लेनी जिनका योग तो 3 हो और गुणा करके 2 आ जाए, तो ऐसी संख्या क्या है 2 और 1, तो 2 और 1, इसका मतलब लंबाई 2 किलोमीटर तो चौड़ाई 1 किलोमीटर। देख लो चेक करके योग कर दो, 3 आ रहा है, गुणा कर दो 2 आ रहा है, इसका मतलब लंबाई 2 और चौड़ाई 1। लेकिन हम क्या बताना, अंतर लंबाई का और चौड़ाई का अंतर, अंतर हो बड़े अंतर छोटा घटाना, तो 2 - 1 बराबर 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ध्यान दें भाई, लंबाई में वृद्धि हुई, लंबाई में 20%, 20 का परसेंट खोलेंगे बटे 100, अरे कट देगा 1/5, इसका मतलब लंबाई अगर 5 है, ध्यान दीजिए इसका जिक्र चला है बटे में, तो वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कितनी होगी 6। चौड़ाई में भी वृद्धि करी हुई कितनी 10%, 10 का परसेंट खोलेंगे 1/10, यानी चौड़ाई अगर 10 तो 1 की वृद्धि होगा कितनी होगी 11। अब ध्यान देंगे पहले लंबाई थी 5 और चौड़ाई थी 10, क्षेत्रफल में पूछा कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो पहले क्षेत्रफल पता तो करो है, ओके क्षेत्रफल क्यों लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 ढाई 50, इसका मतलब पहले क्षेत्रफल था 50 और 11 6 66, क्षेत्रफल क्यों लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले लंबाई 5 चौड़ाई 10 क्षेत्रफल 50, अब लंबाई 6 चौड़ाई 11 क्षेत्रफल 66,
तो क्षेत्रफल 50 पे 66 हो गया, वृद्धि हुई कमी, वृद्धि कितने की 16 की, कितने पे 50 पे, परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे भाई, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% वृद्धि आ जाएगी क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि, ध्यान देंगे भाई लंबाई में 25% वृद्धि, 25 का परसेंट खोलेंगे 1/4, यानी लंबाई अगर 4 है तो 1 की वृद्धि कर दी 5 होगी। चौड़ाई में 10% कमी, चौड़ाई में कमी करिए की बात, 10 का परसेंट खोलेंगे 1/10, यानी चौड़ाई अगर 10 तो 1 की कमी होगी, कितनी होगी 9। क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल हो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 चौक 40 और 9 पंजे 45, का मतलब क्षेत्रफल 40 था 45 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 5 की, वृद्धि हुई तो वृद्धि परसेंट बताना, नु गए तो वृद्धि हुई या कमी है वही परसेंटेज बताओ, तो वृद्धि परसेंट बराबर 5 की वृद्धि हुई, कितने को हुई 40 में, परसेंट 71 गुना 100, 5 तक कट जाएगा 8 बार, 4 तक कट जाएगा 25 बार, और 4 थे 2, और 25/2 कितना आ जाएगा भाई 12 से 1/2% वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया, एक आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की कमी, लंबाई में 16 से 2/3% की कमी हुई हुई, इसका फ्रैक्शन डायरेक्ट 1/6 भी है, जिस पर नहीं आता वो ध्यान देगा, पहले इसका सही खुलेगा, सही कैसे खुलेंगे 3 की गुणा 16 में, 16 थी 48 और 2 जोड़ देंगे 50/3, ये तो सही खुले यार, परसेंट हटा रहे हैं बटे 100 भी आ जाए, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी 1/6, तो इसका मतलब लंबाई अगर 6 है तो कमी हुई 1 की कमी होगा, कितनी रहेगी 5। चौड़ाई में कितनी कमी हुई है वृद्धि, चौड़ाई में हुई 25% वृद्धि, 25 का परसेंट 1/4, यानी चौड़ाई 4 तो 1 की वृद्धि होगी 5। तो ध्यान दो 6 चौक 24, इसका मतलब क्षेत्रफल 24 था, 5 पंजे 25 हो गया, वृद्धि हुई कमी, वृद्धि कितने की 1 की, लेकिन वृद्धि या कमी परसेंटेज बतानी, तो 1 की वृद्धि हुई कितने पे 24 पर, परसेंट 71 गुना 100, तो 4 तक कट जाएगा 25 बार, और 4 तक कट जाएगा 6 का भाग करें 6 चौक 24, 4 से ही 1/6% वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुई, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में वृद्धि हुई 60%, 60 का परसेंट खोलेंगे 60/100, 20 तक कट जाएगा भाई 3/5, इसका मतलब लंबाई 5 थी तो 3 की वृद्धि होगी, कितनी होगी 8, लंबाई 5 से 8 होगी, नु कहे चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करे ताकि क्षेत्रफल ना बदले, ध्यान देंगे तो लंबाई 5 से बढ़ाकर 8 कर दी, अब नु कहे चौड़ाई कम कर लो लेकिन क्षेत्रफल ना बदलो, ना बदलो मतलब अपरिवर्तित रखो, अगर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहना तो लंबाई 5 से 8 हुई, तो इसका मतलब चौड़ाई 8 से 5 ही नहीं, उल्टा कर देंगे, चौड़ाई 8 से 5 करनी पड़ेगी तब जाकर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चौड़ाई अगर 8 थी तो 5 करनी पड़ेगी, कितनी कमी करनी 3 की, कितने पे 8 पर, परसेंट 71 गुना 100, 4 तक कट जाएगा, 4 ते 25 बार, और 4 ते 2 बार, और 25 के 75, 75/2, तो कितना आ जाएगा 37 सही 1/2% की कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई में ताकि क्षेत्रफल न बदले। करो क्वेश्चन नंबर 11 तक करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया भाई, एक आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की कमी व चौड़ाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ध्यान दियो भाई लंबाई में तो हुई कमी, कितनी 33 सही 1/3% का परसेंट खोलेंगे 1/3, यानी लंबाई अगर 3 है तो 1 की कमी होकर 2 रह जाएगी। चौड़ाई की बात कर लो, चौड़ाई में वृद्धि हुई 14 सही 2/7%, इसका परसेंट खोलेंगे 1/7, यानी चौड़ाई अगर 7 है तो 1 की वृद्धि होगा 8 हो जाएगी। अब उन्होंने पूछा परिमाप में वृद्धि या कमी, तो ध्यान दें परिमाप क्या हो, परिमाप हो 2 कोष्ठ में लंबाई और चौड़ाई का योग, यानी लंबाई के चौड़ाई के योग का 2 गुना, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का योग 7 7 3 10, 10 का 2 गुना 20, इसका परिमाप 8 2 10, 10 का 2 गुना 20, दोनों यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो ना तो वृद्धि हुई ना कमी हुई, तो न वृद्धि हुई परिमाप में और न ही कमी, न वृद्धि और न कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एक आयत का विकर्ण दिया हमारे 25 और क्षेत्रफल दिया 168, इसकी लंबाई पूछी हुई, बड़े ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है और बड़ा मस्त क्वेश्चन है। विकर्ण, विकर्ण क्यों, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर
बराबर विकर्ण का स्क्वायर, यू मान लो फॉर्मूला हो गया भाई, या फिर विकर्ण बराबर यू रूट बना लग रहा है इधर जाके। क्षेत्रफल दिया हमारे, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना दिया 168। ध्यान दियो लंबाई, लंबाई हमने ए तय मान ली, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो विकर्ण 25, 25 का स्क्वायर 500, 625, 25 का वर्ग 625। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई ए भी चौड़ाई बी होगी भाई 168। अब हमने 6 लंबाई अर्थात ए का मान 6 है, तो ए का मान हम कैसे निकालेंगे, मान लो दो समीकरण है, दोनों समीकरणों में ए का मान 6 है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दो भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता, ए और बी का मान पता, तो मान लो फॉर्मूला को ध्यान दियो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 625 प्लस 2ab, ab का मान है 168, 168 की गुणा 2 में कर देंगे, 2 की गुणा करेंगे 2 8 16, हासिल 1, 2 6 12 और 1 13, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर आया वो बराबर आया किसके भाई, जोड़ दो ना, 6 और 5 11, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, 961 के बराबर आया। या तो यहाँ पे a प्लस बी का मान आ जाएगा भाई, या फिर दूसरा फॉर्मूला मेरे पास हो a माइनस बी का भी हो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस क्या होगा फर्क, यहाँ माइनस आ जाएगा भाई, यहाँ भी माइनस आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा, घटाना पड़ेगा, फिर बस इतना फर्क है, दोनों के दोनों फॉर्मूला तो हम कर सकते हैं काम। घटाओगे 15 में थे 6 गए 9, 11 में थे 3 गए 8, 11 में 3 गए 8, 5 में थे 3 गए 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 289। a माइनस बी बराबर ये जो घात थी उधर जाकर रूट बना देगी, 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 17। तो मान लो दो कंडीशन होगी भाई कि दो ऐसी संख्या जहां गुणा करके तो 17 आ जाए और गुणा करके 168 आ जाए और घटाकर कितनी आ जाए भाई 17। 21 और 17 देखिए चेक करके, 21 8 168 हो गई, 21 8 168 हो, लेकिन अंतर फिर 17 नहीं होता हमारा, तो ऐसी दो संख्या हम 168 का गुणनखंड कर लेंगे, हम 2 तक काट लेंगे सबसे पहले, 2 8 16, 2 3 4, 2 तक काट देंगे 42, 2 तक काट लेंगे 21, 2 तक काट देंगे या 3 तक कटेगा 3 7 21, 7 तक काट देंगे 7 एकम 7। हमने ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका अंतर तो 17 और गुणा करके कितना आ जाए 168। तो चेक करेंगे कैसे कर रहे हैं हम, 7 या 21, 21 8 168 चलने का नहीं काम भाई, चेक करो, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 24 और गुणा 7, देखिए ध्यान दे 24 का और 7 का अंतर 17 आ जाएगा क्या भाई, 7 7 14 बिल्कुल आ जाएगा, 24 का 7 का अंतर तो आ गया 17 और गुणा करके आ गया 168, इसलिए a और b के मान डायरेक्ट आ गया, a का मान 24 और b का मान 7 निकल गया। a के थी लंबाई तो लंबाई 24 आएगी और चौड़ाई अगर पूछना तो आएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का विकर्ण है 10 जो कि उसकी लंबाई का 2 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल बताना। ध्यान दियो भाई विकर्ण पता है, विकर्ण कितना है इसका 10, जो ये लंबाई का 2 गुना है तो इसका मतलब लंबाई आधी होगी इसकी, इसका मतलब कितनी है 5 सेंटीमीटर। जब लंबाई पता लगी हमने चाहे क्षेत्रफल खातर हमने चौड़ाई भी निकालनी पड़ेगी, और मान लो इनके तीनों के बीच संबंध है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण है 10, 10 का स्क्वायर 100, लंबाई 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यू 25 इधर जाकर घट जाएगा, क्या बचेगा चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 75, चौड़ाई क्या आ जाएगी भाई, चौड़ाई बराबर यह रूट में चल जाएगा 75, ध्यान दो 75 में क्या लिख सके हम 25 गुना 3, 3 का तो वर्गमूल निकालना नहीं, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5√3। लंबाई भी पता चौड़ाई भी पता, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई है भाई मेरे लगा 5, चौड़ाई कितनी है 5√3, 5 पने 25, 25√3 क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 15वां क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, ध्यान देंगे भाई
लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी, तो अगर लंबाई x लें तो यह होगी 2x, और जब लंबाई चौड़ाई पता इसलिए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल हो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका मतलब पहला जो क्षेत्रफल आ रहा है 2x स्क्वायर है। अब क्या कहा, लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी, इसमें कमी कर दी तो नई लंबाई आओगी भाई, नई लंबाई कमी करी तो 5 घटा देंगे भाई, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, चौड़ाई में 5 की वृद्धि कर दी तो चौड़ाई x थी, 5 की वृद्धि कर दी 5x, तो नई लंबाई और नई चौड़ाई आएगी, इसलिए नया क्षेत्रफल बराबर नया क्षेत्रफल क्यों, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है 2x माइनस 5, चौड़ाई कितनी है x प्लस 5, और जो नया क्षेत्रफल आयु उनका पहले क्षेत्रफल से 75 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। पहला क्षेत्रफल क्या है, वो है 2x स्क्वायर, और लेकिन नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो पहला है उससे भी 75 ज्यादा, पहला था 2x स्क्वायर उससे 75 ज्यादा, 75 जोड़ देंगे, यहां तक गुणा करेंगे, 2x की गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x की गुणा 5 में करेंगे तो 10x माइनस 5x माइनस 5 × 25 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 75, ये प्लस प्लस के साइन क्या कट जाएंगे भाई, 10 मतलब 5x गए, 5x बचेंगे और माइनस के 25 उतर जाएगा, जुड़ जाएंगे 100, तो 5 तक कट जाएगा ये 20, तो x का मान 20 आया। अब क्या पूछा है, आयत की लंबाई याद कीजिए, तो आयत की लंबाई है भाई 2 × 20, आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे और कल नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, कल पूरी हिंदी की वीडियो भी आओगी और मैथ की वीडियो भी आओगी, और 2 दिन हुए बात है इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए सॉरी। ओके बाय, पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, एज यू लाइक। थैंक यू।